अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं टेंसेस। टेंसेस मतलब तीन टाइप के टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। तो उर्दू में बोलते हैं ज़माने हाल, ज़माने ज़माने माजी, ज़माने मुस्तकबिल। ठीक है। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है वो हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। पास्ट जो चला गया वो हो गया हमारा पास्ट टेंस। ठीक है। और फ्यूचर जो हमारा आने वाला कल है उसको बोल देंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो अभी बहरहाल हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट इसके चार कैटेगरी होती है, मतलब चार अलग अलग कॉलम में हर एक टेंस को, मतलब प्रेजेंट को चार कॉलम में डिवाइड किया गया है, पास्ट को चार कॉलम में डिवाइड किया गया, फ्यूचर को चार कॉलम में डिवाइड किया गया। ठीक है। तो चार चार कॉलम को डिवाइड किया गया, तो उनके सबके अलग अलग फार्मूले हैं। उस फार्मूले के बेस पे उस सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है। तो बहरहाल अभी मैं जो करने जा रही हूँ प्रेजेंट टेंस का इंडिफाइनाइट सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस करने जा रही हूँ। ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चों को तो मीनिंग ही नहीं आती है कि मतलब आई का मीनिंग मतलब क्या है। मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी देखती हूँ, अक्सर उन लोग की दिक्कत होती है, छोटे वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होती है। उर्दू में तो क्योंकि उन लोग एक ही सब्जेक्ट है, इंग्लिश में तो उन लोग कुछ कर नहीं सकते, बट उन लोग भी ज़्यादा कुछ याद वगैरह करते नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको मीनिंग साथ में बोलते चलती हूँ। देखिए अभी आई का मतलब होता है, मैं पहली बात तो देखिए ये है कि पहले वो बताती हूँ मैं आपको आई मतलब मैं ये मीनिंग बताती हूँ पहले। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, और यू मतलब तुम, दे मतलब वे सब। ग्रुप होगा, दो से ज़्यादा लोग होंगे तो वे सब। हम भी ग्रुप के लिए यूज़ होता है। आई सिंगल के लिए यूज़ होता है, बट इसकी कैटेगरी बताती हूँ आपको मैं। ठीक है। अभी ही मतलब वो लड़के के लिए, सिंगल लड़का हो, इशारे के लिए बात करते हैं ना, वो आ रहा है ऐसा करके, तो वो मतलब होता है उसका। और लड़के के लिए यूज़ होता है, अगर लड़का है तो ही बोलने का, लड़की है तो शी बोलने का, और उसका दोनों का मतलब एक ही है, वो करके। ठीक है। इट मतलब ये कोई ट्रोलिंग करता बच्चा, बच्चे के लिए यूज़ होता है, जानवर के लिए यूज़ होता है, कोई बेजान चीज़ के लिए यूज़ होता है इट। ठीक है। तो और ये यहाँ पे देखिए ये बॉय से प्यूलर में है, और ये बॉय है ये सिंगुलर में, किसका भी आप नाम रख दीजिए। ठीक है। और ज़्यादा लोगों के लिए जैसे चिल्ड्रन हो गया उसके लिए। ठीक है। अभी ये है क्या, आई वी यू दे है क्या, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन। अभी नाउन आपको पता है या नहीं, मैं समझा देती हूँ नाउन क्या होता है। किसी भी इंसान का नाम, हम किसी का भी नाम पुकारते हैं ना, उसको नाउन बोलते हैं। लेकिन हमेशा हम किसी इंसान को नाम से नहीं पुकारते, बार बार नाम से नहीं पुकारते, है ना। तो नाम की जगह पे हम किसी वर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, हम है ना। अब हम थोड़ी बोलेंगे अरे शिफ़ा इधर आ, शिफ़ा खाना खा, शिफ़ा उठ जा, ऐसे बात बोलेंगे, तू इधर आ। ठीक है। ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे ना, तो ये वर्ड्स को बोलते हैं प्रोनाउन। मतलब नाउन की जगह पे ये वर्ड को यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई मतलब मैं, मीनिंग तो आपको बता दूँ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसमें ना फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है इसका पता है? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट। ठीक है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर हमारा आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। हमारा आएगा फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैंने सब्जेक्ट तो आपको बता दिया। अब हमारा क्या है, वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म, है ना। वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब देखिए, वर्ब को भी तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये है फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलेंगे, ये सेकंड फॉर्म के लिए यूज़ होता है, और ये पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज़ होता है। ठीक है। ये फ्यूचर इसमें होगा, आई हैव, आई हैड, ये सब में यूज़ होगा। ठीक है। ये पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज़ होता है, ये पास्ट के लिए यूज़ होता है, और ये ज़्यादातर प्रेजेंट पास्ट दोनों में यूज़ होता है अक्सर। ठीक है। तो बहरहाल देखिए अभी इसमें मीनिंग भी लिखी है। अब मैं बच्चों को है ना, देखिए इंग्लिश आपको सीखना है ना, इंग्लिश में आपको सेंटेंस बनाना है, सीखना है, तो आपको डेली डेली है ना मीनिंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मीनिंग याद करते रहना पड़ेगा। आप मीनिंग नहीं याद करोगे ना तो समझ लोगे, समझ में तो आ जाएगा, बट क्या होगा ना, मीनिंग का पावर नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, लेटर नहीं लिख पाओगे। तो अपनी मीनिंग पावर को इंक्रीज़ करो। आपके मीनिंग पावर को आप इंक्रीज़ करो, जितना हो सके आप मीनिंग पावर को इंक्रीज़ करोगे इतना आपको इंग्लिश समझ में आएगी, लिखने आएगी, पढ़ने आएगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मीनिंग वगैरह लिखी हुई है, जैसे कि आस्क लिखा है तो उसका मतलब लिखा है प्रश्न पूछना, मतलब क्वेश्चन पूछना। ठीक है। उसका सेकेंड में हुआ प्रश्न पूछा, और थर्ड में हुआ क्या, प्रश्न पूछा हुआ। ठीक है। मीनिंग काफ़ी हद तक तीनों की सेम सेम ही है। यहाँ पे प्रश्न पूछना है, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है।
अभी ये देखिए, बुक करना मतलब बोलते हैं ना, कोई चीज़ को हमने बुक किया, तो यहाँ पे एकदम प्योर हिंदी है। आपको अगर ऐसा दिक्कत है कि भाई प्योर हिंदी है ना, तो आप क्या कीजिए, वो आप लिख के डालिए यूट्यूब पे, या आप डिक्शनरी, ये स्टेशनरी पे है ना, आपको ये सब बुक मिल जाएगी। ये सेपरेटली वर्ब की भी बुक आती है, वो आप खरीदिए और वर्ब बच्चों को भी याद कराइए, क्योंकि उससे बच्चों का मीनिंग पावर स्ट्रांग होता है और बच्चे इंग्लिश में सेंटेंस वगैरह, लेटर वगैरह लिखने में उनको दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ठीक है, ये देखिए ये वर्ब है, मैं आपको ऐसा दिखा देती हूँ रफली। चाहे तो फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब से निकाल लीजिए वर्ब लिख के, तो आपको मीनिंग वगैरह आ जाएगी। निकाल के मतलब नहीं, अगर आपको याद नहीं करते तो मतलब नहीं है, कुछ भी याद करना चाहिए, याद करेंगे तो भी आप बना पाएंगे, है ना। जैसे कि देखिए गो है ना, गो आप मतलब बच्चों को पता है भाई गो मतलब क्या होता है, जाना, है ना। लेकिन वही सेकेंड फॉर्म लिखना होगा ना, तो उसका सेकेंड फॉर्म है वेंट। अब सब बच्चों को वेंट का मतलब नहीं पता वेंट क्या होता है। ठीक है, तो वेंट मतलब होता है गया। ठीक है, जैसे कि सी मतलब देखना, तो सेकंड फॉर्म में इसका सौ। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है, सेकंड फॉर्म में अक्सर दिक्कत आती है बच्चों को। तो मीनिंग याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग याद करें, कुछ नहीं तो डेली 20 वर्ड की मीनिंग तो याद ही करें। ठीक है, क्योंकि आगे जाके सारे सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में होने वाले, कॉलेज हो या जो भी हो, सारी चीज़ें इंग्लिश में होने वाली है। अब चलो चलते हैं फॉर्मूले के हिसाब से करने के लिए। देखिए, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर ये हमारा हो गया है ऑब्जेक्ट, बराबर। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब मैंने लिखा सब्जेक्ट मैंने क्या लिखा, आई, है ना। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, वर्ब का मैं क्या ले लूँगी, फर्स्ट फॉर्म ले लूँगी, है ना। क्या ले लूँगी, फर्स्ट फॉर्म ले लूँगी। तो देखिए क्या लिखना है यहाँ पे, आई के बाद में कोई भी वर्ब उठाइए, उसका फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए। तो मैं लिखती हूँ ब्रिंग। अब ब्रिंग का मीनिंग आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बता देती हूँ। ब्रिंग मतलब होता है लाना। आई ब्रिंग वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल, ठीक है, हो गया। वी के साथ में कोई भी वर्ब ऐड कर दीजिए। वी इनवाइट मतलब होता है दावत देना, बुलाना। माय फ्रेंड, ओके। ये माय फ्रेंड क्या है, ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हुआ। माय फ्रेंड, आपने दोस्त को बुलाया ना, काम क्या है, इनवाइट करना। ठीक है, किसको बुलाया, आपके फ्रेंड को बुलाया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर देखिए यू के साथ में भी कोई वर्ब डाल देते हैं। यू सिंग वेरी वेल, ठीक है, मतलब तुम बहुत अच्छा गाती हो। अभी इसमें जो सेंटेंस बनेंगे ना, वो सारे के सारे प्रेजेंट के होंगे, प्रेजेंट सिंपल। कोई बच्चा बोलता है गया, आएगा, जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ये प्रेजेंट में है तो है आएगा इसमें सब में। ठीक है, तो अभी देखिए दे के साथ में क्या लिखते हैं, दे 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 वेयर नाइस ड्रेस। ठीक है, अभी देखिए ये भी ऐसे ही, मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। चेंजेस पता है कहाँ होते हैं, चेंजेस होते हैं सिंगुलर फॉर्म में। जो सिंगुलर फॉर्म होते हैं ना हमारे, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, बॉय हो गया। ठीक है, ये सब में चेंजेस होते हैं। अब आपको अगर इसमें वर्ब ऐड करना है ना, आप डायरेक्टली वर्ब नहीं लिख सकते। इसके आप लिखते हो, आपको पता है ना राइट मतलब होता है लिखना, तो आप इसमें अगर राइट लिखोगे ना, सिर्फ राइट, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ही राइट्स आ क्या लेटर। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है ना, तो एस को ऐड करने का। फिर देखिए शी के साथ में समझ लो मुझे गो लिखना है, तो मैं गो नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी गोस। ठीक है, अब बोलेंगे कि भैया इसमें ऐसा आया, इसमें ई एस आया, ऐसा क्यों, इसके भी रूल है। ठीक है, जितना सीखो उतना कम है, इसके भी रूल है। इसमें है कि अगर एंडिंग पे वर्ब के या नाउन के एंडिंग पे ओ हो, सी एच हो, एक्स हो, एच हो, उसमें ई एस लगता है, ना कि एस लगता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा। पढ़ते रहोगे तो उतना सीखोगे, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। ठीक है, शी गोज टू मार्केट। ठीक है, मार्केट जा रही है ना, वो मार्केट जाती है। ठीक है, वो मार्केट जाती है। ठीक है, अभी उसके बाद में अब चलो वेयर है ना, वेयर था ना, हमने वेयर लिखे थे कहीं पे, तो वेयर नहीं आके क्या आएगा भाई, वेयर्स आएगा। लास्ट में वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, वेयर्स आएगा। इट वेयर्स लिख देते हैं नाइस ड्रेस। बस इसमें वर्ब में ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वर्ब क्या लिख रहे हैं आप, अगर वर्ब में आपने गलती करी, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का बस ध्यान रखना आप। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद अभी ये हमारा जो भी था ना सेंटेंस अफर्मेटिव बोलते हैं इसको, असर्टिव अफर्मेटिव बोलते हैं। मतलब ये चीज़ें क्या थी, ये हाँ में थी कि मैंने वेजिटेबल लाया है, हमने उनको इनवाइट किया है, तुम अच्छा गाती हो, वो अच्छा ड्रेस पहनते हैं, है ना, वो लेटर लिखता है, वो मार्केट जाती है, मतलब ये हो गया बराबर। अभी उसके बाद अब आपको वही चीज़ अगर नहीं में लिखनी है, आपको वो सेंटेंस क्या करना है, नहीं में लिखना है। तो इसमें आप नॉट नहीं लगा सकते। अगर प्रेजेंट सिंपल है ना तो आप नॉट नहीं लगा सकते, आप है ना डू या डोंट का ऐड लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूले में ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे डू लिखा हुआ है, यहाँ पे डज, ठीक है, सिंगुलर पर्सन में। अब आप बोलोगे आई भी तो सिंगुलर पर्सन है, आई मतलब मैं, है ना। तो बच्चे लोग, ये इंग्लिश है ना एक फ़नी लैंग्वेज है, बहुत ही फ़नी लैंग्वेज है। जिसने भी इसका ग्रामर बनाया है वो बंदे ने आई को प्यूलर के साथ में ऐड कर दिया है। मतलब आपको आई के साथ में दो ही लिखना है, डज लिखोगे तो रॉन्ग आ जाएगा। जैसे आप बोलते हैं ना आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, है ना। तो आई के साथ में डू आएगा, डज नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अभी जो सिंगुलर फॉर्म है जैसे कि ही, शी, इट, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ही, शी, इट, बॉय, उसमें आपको डज लगाना है। क्या लगाना है, डज लगाना है। डजंट हो जाएगा फिर वो, बराबर, डोंट और डजंट हो जाएगा। आपको कोई चीज़ हाँ या नहीं में लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, डजंट या डोंट, बराबर। तो देखिए अभी ये मैंने सेंटेंस लिखा था कि आई ब्रिंग वेजिटेबल, तो मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी आई डोंट ब्रिंग वेजिटेबल, है ना, मतलब मैं वेजिटेबल नहीं लाती हूँ, बराबर, ठीक है। मतलब ये हो गया उसका, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो नहीं में हो गई। फिर यहाँ पे भी यही होगा, वी डोंट, है ना, यू डोंट, दे डोंट। ज़रूरत नहीं आपको ज़्यादा एकदम डीपली लिख के बताने की, तब समझदार हो ही आप बच्चे लोग। तो यहाँ पे सब में डोंट आएगा, डज नहीं आएगा। अब डज कहाँ आएगा, देखो यहाँ आएगा, यहाँ पे है ना ही के बाद में अब डज आएगा, डजंट आएगा। अब इसमें भी एक थोड़ा सा सर दर्द है इसमें। ये देखिए आपने राइट्स लिखा था, बराबर, आपने राइट्स लिखा था। अब जब मैं ये ही लिखूँगी ना तो मुझे अब नहीं में लिखना है। मैंने क्या लिखा था, ही राइट्स अ लेटर, बराबर। मैंने क्या लिखा था, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, ही राइट्स अ लेटर लिखा था ना, बराबर। तो अब जब मैं डोंट डजंट लिखूँगी ना उसमें, देखिए मैंने डजंट लिख दिया, DOESNT, डजंट, ठीक है। अब मैं डजंट लिखूँगी ना तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे राइट्स था ना, क्योंकि मैंने को देखो मैंने यहाँ पे डू है, बराबर, यहाँ पे देखो डू है, और यहाँ पे क्या है, ES बढ़ रहा है ना, ES बढ़ रहा है ना, तो ये राइट्स में से एस हट जाएगा। जब हम रिटर्न में नहीं में लिखेंगे ना ये चीज़ को, तो हम राइट्स नहीं लिखेंगे, हम राइट ही लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, हम राइट लिखेंगे। ही डजंट राइट अ लेटर, ठीक है। फिर शी, मतलब वो खत नहीं लिखती, वो खत नहीं लिखता है, ही है ना, तो वो खत नहीं लिखता है। अभी देखिए ये गोज़ था, बराबर, शी गोज़, है ना, तो शी गोज़ है, तो अब मैं नहीं में लिखूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, ही शी गोज़ टू मार्केट, मतलब वो मार्केट जाती है। अब मुझे लिखना है वो मार्केट नहीं जाती है, तो मैं कैसे लिखूँगी इसको, शी डजंट गो, गोज़ नहीं लिखूँगी, क्या लिखूँगी, गो, ठीक है, गो टू मार्केट। इस चीज़ का बच्चे लोग आप ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या लग रहा है और क्या हट रहा है, ठीक है। एक भी वर्ड अगर आपने ज़्यादा या कम लगा दिया आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। अभी देखिए फिर ये इट वेयर्स है ना, इट वेयर्स है, तो इट डजंट हो गया, तो क्या आएगा, अभी आप इतने समझदार हो ही, वेयर्स नहीं आके क्या आएगा, वेयर आएगा, है ना, नाइस ड्रेस, बराबर, ठीक है। अब चलिए कुछ बुक में से क्वेश्चन करते हैं समझाने के लिए, ठीक है। देखिए अभी ये सिंगुलर पर्सन है, आई भी सिंगुलर है, बट इसमें क्या होता है, एस नहीं ऐड होता है। मैंने आपको बताया था कि आई इंग्लिश फनी लैंग्वेज है, कुछ चीज़ों में आई को अलग कर दिया जाता है, किसी को मिला दिया जाता है, सिंगुलर मिला दिया जाता है। तो इसको ध्यान दीजिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई प्लूरल के साथ में ही रहेगा, मतलब उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, एस ऐड नहीं होगा। आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, वी ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, यू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए ये सब प्लूरल फॉर्म थे आई को छोड़ के, लेकिन आई के साथ में भी एस नहीं लगता है, तो वो प्लूरल के कैटेगरी में ही साथ में लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये है ना ही क्या है, ही
ड्रिंक से, है ना, ड्रिंक नहीं है यहाँ पे, ड्रिंक था, देखिए यहाँ पे ड्रिंक से। ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, है ना, सब में देखिए एस ऐड हो गया, एस ऐड हो गया, एस ऐड हो गया, बराबर। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब वो चीज़ें हाँ में, क्या में है, हाँ में। देखिए बॉक्स में भी लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही थी कि देखिए राइट आएगा तो राइट में एस लगेगा, डांस है तो डांस। अभी देखिए एंडिंग में क्या होगा, एस एच सी एच एक्स होगा या ओ होगा, तो हम एस नहीं लगा के ई एस लगाएंगे, ठीक है। तो वॉश है तो वॉशेस, कैच है तो कैचेस, बॉक्स है तो बॉक्सेस, गो है तो गोस, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और रूल बताती हूँ आपको, यदि आपके अंत में वाई है तो उससे पहले कोई व्यंजन हो, जैसे कि वाई के पहले क्या हो, ए ई आई ओ यू, इसको व्यंजन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स, ठीक है। तो उसकी भी ए एन की कैटेगरी अलग है, वो मैं आपको बताती हूँ, कुछ वीडियो बना के। तो देखिए इसको बोलते हैं वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स बोलते हैं। बाकी जो वर्ड्स बच गए ना ए से लेकर जेड तक के, इन 5 को अलग कर दिए हैं, इसको बोलते हैं वॉवेल्स, और बाकी बचे हुए वर्ड को बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो देखिए तो आई आया ना, तो हम क्या करेंगे, अगर उसके पहले आई आ गया, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, ये व्यंजन को मैंने, हाँ व्यंजन मतलब होता है हमारा कॉन्सोनेंट, सॉरी है, कॉन्सोनेंट होता है, मेरे को हिंदी की वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। तो व्यंजन मतलब होता है हमारा कॉन्सोनेंट। तो देखिए वाई आए तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे। देखिए ये हमारा क्राई था, इसके पहले कॉन्सोनेंट आया, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बच गया, जैसे बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, है ना, एम बच गया, जी बच गया, एच बच गया, आई को छोड़ के फिर जे, जो भी बच गए वर्ड है ना, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो देखिए यहाँ पे आर आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, तो क्या करने का, वाई को रिप्लेस करने का, वाई को हटा देने का, उसकी जगह लगाने का आई ई एस, क्या लगाने का, आई ई एस, बराबर। अब ये फ्लाई है ना, वाई को हटाने का, लगाने का आई ई एस, ठीक है। कैरी है ना, वाई को हटाने का, लिखने का आई ई एस, ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको। और अगर इसमें हमारा स्वर हुआ, स्वर बोले तो वही ए ई आई ओ यू, तो स्वर में कुछ चेंजेस नहीं होते, ऐसे ही लगता है, ठीक है, समझ में आया आपको। अब ये तो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस हो गए, सब जो भी थे हमने आपको बताए। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो नेगेटिव मैंने आपको बताया था ना, देखिए जैसे कि आई डोंट गेट अप 7 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब मैं रोज़ाना सुबह 7 बजे नहीं उठता हूँ, मतलब ये हो गया, बराबर। अब ये देखिए ये सब प्यूलर में है, आई को छोड़ के, आई वी यू दे, ये सब प्यूलर वर्ड है, ठीक है। तो इसमें वर्ब में देखिए कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, अब वी मूव, है ना। इसमें चेंजेस कहाँ हो रहे थे हमारे, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में चेंजेस हो रहे थे, ध्यान है ना आपको कि ई एस लगाए थे या ई एस लगेगा, जो भी लगेगा समथिंग। अब इसमें देखिए डजेंट है ना, अगर जो सिंगुलर होता तो रोज़ होता, है ना, तो एस हटा के लिखा हुआ है रो, ठीक है। डज नॉट है तो बीट्स होता, अगर सिंगुलर होता तो एस हट गया तो बीट, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए इसको आप एक्सरसाइज के हिसाब से कीजिए, घर पे क्वेश्चन का फ़ोटो खींचिए। अभी मैं आपको बता देती हूँ पहले पैराले कैसा होगा। देखिए ही है ना, ही क्या है, लड़का है, अकेले के लिए है, ही मतलब लड़का, वो अकेले के लिए। तो ही डैश हीज फ्रेंड टू हीज बर्थडे पार्टी, बराबर। तो देखिए लड़का अकेला है तो क्या आएगा, इनवाइट्स या इनवाइट। अब मैंने आपको माशाल्लाह इतना अच्छा बता दिया है, कोई बच्चा आप तो फ़ौरन बोल देंगे कि भैया इनवाइट्स आएगी, ये बच्चा सिंगुलर है ना। अब देखिए काउस है ना, तो एस ऐड है, मतलब ये चीज़ प्यूलर में है, काउस है ना, सिंगल नहीं है, प्यूलर में है, तो प्यूलर में एस नहीं लगता, गिव आ जाएगा, बराबर। फिर शी है ना, ही है ना, तो डजेंट आएगा कि डोंट, सिंगुलर पर्सन तो डजेंट आता है, प्यूलर है तो डोंट आता है, ठीक है। श्रब्स है तो क्या होगा, डोंट, देखिए श्रब से झाड़ियाँ हैं, झाड़ी नहीं है सिर्फ, माधुरी अकेली है तो क्या आएगा, वेयर्स आएगा, बराबर। फिर द सन, देखो सन अकेला है ना, दो चार थोड़ी सन है हमारे पास, तो एक ही सन है ना, अर्थ पे एक ही सन है, तो ये सेट्स, बराबर, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है तो एस ऐड होगा। डैश, अभी देखिए यहाँ पे ड्रेस है, और यहाँ पे देखिए वर्ब में ध्यान दीजिए, वर्ब में एस लगा हुआ है, तो मतलब जो भी चीज़ है ना वो लड़की अकेली है, तो दो चीज़ लिखी है यहाँ पे, दे और शी, ठीक है। ऑप्शन में क्या लिखा है, दे और शी, तो दे क्या है, वे सब होता है, और शी मतलब वो, तो ये लड़की के लिए अकेले लगता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, शी आना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए डैश ऑलवेज ट्रीट मी वेरी वेल, ठीक है। अब देखिए ऑलवेज ट्रीट मी, यहाँ पे कोई भी ऐसा ऐड हुआ है क्या, वो अब में नहीं हुआ है ना, तो दे आएगा, ठीक है। अब बाकी देखिए आप फोटो खींच लीजिए इसका, आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है उसने, डोंट और डजेंट बोला है, क्या बोला है, डोंट और डजेंट लगाओ, क्या लगाओ, डोंट या तो डजेंट लगाओ। अब डोंट कब आता है, आई के साथ में आता है, प्यूलर में आता है, बराबर। तो देखिए आई है तो क्या आएगा, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस आ जाएगा, बराबर। अब ये ही सिंगुलर है तो डजेंट आएगा, ही डजेंट ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन टू हिंदी। शी गोज, है ना,
तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ई एस हट जाएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा बराबर से, इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पे अच्छे से। शी डैश, नहीं सॉरी, हाँ, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। तो हम जब नहीं में लिखेंगे ना कि वो रोज़ाना स्कूल नहीं जाती, तो कैसे लिखेंगे, शी डजंट गो टू स्कूल एवरी डे। ओके, समझ में आया आपको। अब देखिए कम्स है ना, तो देखिए सिंगुलर पर्सन है, जब मैं डजंट लिखूंगी तो यहाँ पे से एस हटा दूंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप सेंटेंस बनाइए, वर्ब याद कीजिए, प्रोनाउंस याद कीजिए और सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, आपसे इससे आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, यानी पास्ट सिंपल टेंस का है, फ्यूचर सिंपल टेंस का, ठीक है, वो ईजी है। इसके बाद मैं वो वीडियो बनाने वाली हूँ, तो अगर आपको देखना है तो इसके बाद का पार्ट 2 देख लीजिएगा।